बधाई हो चर्च, हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पीएस्ट रेजरेक्शन डे, यीशु मसीह के जी उठने की बधाई हो, मुबारक हो आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जो आप शुक्रवार से, थर्सडे से, बल्कि पाम संडे से देख रहे हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं हैं, ये स्पिरिट ने तैयार की हैं। इसे लाखों करोड़ों रुपया तैयार नहीं कर सकता, इसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही तैयार कर सकता है। इंसान की मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती अगर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उन जगहों के ऊपर, उन लोगों के अंदर, हमारी मेहनत के अंदर ना हो, तो वो इतनी मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती। पर जो आपने देखा है, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अब प्रीच करने की जरूरत है, वो मैसेज आपकी स्पिरिट के अंदर पहुंच चुका है। ये पूरी दुनिया को ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको तुम बेचारा समझ रहे थे, गुड फ्राइडे के दिन जिसको तुम कुचला हुआ समझ रहे थे, वो राजाओं का राजा जी उठा है और आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आज उसी मैसेज को लेके मैं आया हूं और उसी मैसेज को लेके आप यहां से वापस जाएंगे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। 6 मई को मंगलवार के दिन मैं मुकेरिया में आ रहा हूं प्रचार के लिए। अपने हाथों को उठाओ इस बंदगी के लिए। खुदा बाप, तेरा आत्मा जुम्बिश करे। तेरे मैसेज को तू खुदाबंद के धर्म को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। हम ये मैसेज को दे सकें खुदाबंद। तू प्रेम करने के लिए आया, नफरत को खत्म करने के लिए आया खुदा बाप, आशीषित करने के लिए, छुड़ाने के लिए आया। ये मैसेज तेरे लोग सुने खुदाबंद, और जितने लोग वहां पे हों, चारों ओर से लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उन लोगों को वहां लेके आए जिन्हें तू आशीषित करना चाहता है, अपना मैसेज जिन तक देना चाहता है खुदा बाप। वो लोग वहां आए और आशीष पाए, और हीलिंग्स हो, डिलीवरेंस हो, मिरेकल्स हो। तेरे जीवित नाम में तेरा आत्मा महाकार्य करे। आमीन। ऊंचा मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ एक सेकंड के लिए और खुदा से कहो, खुदाबंद आज मैं अपनी आंखों को खोलता हूं, अपने कानों को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाएंगी, क्योंकि मैं पूरे मन से इसे सुनूंगा और इस पर अमल करूंगा। जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जो कुछ आपके लिए बेस्ट है, जो चैप्टर आपकी लाइफ में पहले होना चाहिए, परमेश्वर शफल करेगा आपकी लाइफ में और उन चीजों को प्रथम कर देगा जो आपकी लाइफ में प्रथम होनी चाहिए। आपने अपनी ताकत से बहुत कुछ करके देख लिया है, आज आप परमेश्वर की ताकत को अपनी लाइफ में काम करता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह से वो आपके बच्चों की लाइफ में, प्रोफेटिकली मैं बता रहा हूं, काम कर रहा है। आज आप देखेंगे किस तरह से वो आपके फाइनेंस को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को वो छुएगा, और आप आज से आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी यीशु के नाम में। जो कुचले हुए हैं, पिसे हुए हैं, दुखी हो चुके हैं अपनी लाइफ से, जिनको लाइफ बर्डन लग रही है, आज एक नई आस, एक नई फायर आपकी स्पिरिट के अंदर जाएगी, और आज से खुदाबंद कहता आप जीना शुरू करेंगे। आमीन। जितना लंबा रोचा या ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि हम इन टेस्टिमनीज को बड़े ध्यान से समझें और सुने। मैंने बढ़ाने के लिए बोला, गूंज बढ़ाओ, ऐसा नहीं बोला। जो चीज बढ़ाने के लिए बोला वही करो। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर आज मैं ये सुनूंगा और सेम ना रहूंगा। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मनीषा साव है और ये मुंबई के रहने वाले, बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी।
कि मार्च 2015 में इनकी बेटी हुई थी और उसके 5 महीने के बाद इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। पेट ऐसे फूलने लगा जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है और उसके बाद इनको एकदम से वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई, धुंधलापन इनको आंखों के आगे आना शुरू हो चुका था। खाना ना पचने के कारण इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, टूट चुके थे। फिर इनके हस्बैंड ने एक दिन इनको डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके जब यूट्रस की अल्ट्रासाउंड करी तो चेक करके बोला कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौली है। फर्स्ट हॉस्पिटल ने जब देखा तो दूसरे हॉस्पिटल में फटाफट इनको रेफर कर दिया गया और जब ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो सेकंड हॉस्पिटल में जब गए तो वहां पर जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मांस वाली जो रसौली है यूट्रस के अंदर वो अंदर ही फट चुकी है और बॉडी पूरी के अंदर जहर फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके हस्बैंड के कंसेंट पेपर के ऊपर साइन ले लिए कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो जान भी जा सकती है। इतना ज्यादा इनकी लाइफ जो थी खतरे में थी उस समय और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बोला कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है और ऑपरेशन करके इनको घर भेज दिया। स्टिचेस वाली जो जगह थी वहां से गंदगी निकलनी शुरू हो चुकी थी। दोबारा ऑपरेशन इनका फिर से हुआ। ओके, वो रसौली जब आपकी वो रसौली की पिक्चर है क्या आपके पास? ओके। और अपोस्टल जी जब इनको आपका नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा मनीषा साव नाम है। और कहां से आए आप? मुंबई से। आपने कहा कि आपकी बेटी की डिलीवरी के बाद आपका पेट जिस तरह प्रेग्नेंट लेडीज होती है जी। फूलने लग गया था जी। और आपको धुंधलापन नजर आना, आप बेहोश होने लगी और डॉक्टर के पास गए तो बताया रसौली है यस। और बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो उन्होंने Yes. एक अलग टेस्ट सोनोग्राफी किया तो मालूम हुआ कि रसौली फट गया है यस। और आपका ऑपरेशन करके ये वाला रसौली बाहर निकाला Yes. गया। ओके। और अपोस्टल जी जब इनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो इनकी पूरी बॉडी जो लेफ्ट साइड की थी वहां पे पैरालाइज हो गया जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो थी वो स्टक हो चुकी थी। लाखों के हिसाब से रुपया खर्च चुके थे और टोटली ये बहन बेड के ऊपर चले गए थे। टॉयलेट बाथरूम इनके परिवार के 2 सदस्य इनको उठाकर ही करवाने के लिए लेके जाते थे। इतनी कंडीशन खराब थी कि अपने परिवार वालों के अलावा ये पानी का गिलास तक नहीं उठा पाते थे। पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे। इनको लगता था कि अब मैं दोबारा कभी भी अपने बेड से उठ नहीं पाऊंगी, कभी चल नहीं पाऊंगी। उम्मीद सारी टूट चुकी थी। लेकिन किसी ने बताया था अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में और वचनों को परमेश्वर के सुनते गए और एक फेथ अंदर जागा कि मैं परमेश्वर से चंगाई को ले सकती हूं। और वचनों को जब सुनते गए तो डेली इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं। और अपोस्टल जी आप इनके ड्रीम में आए और आपने इनको बोला, प्रोफेटिक वर्ड दिए कि अगर परमेश्वर तेरी बहन को कैंसर से ठीक कर सकता है, उसके कैंसर को ठीक कर सकता है तो तुझे भी ठीक करेगा। क्योंकि आपकी बहन कैंसर से ठीक हुई थी? जी, उनका 4 स्टेज में कैंसर था। मैंने जूम ऐप में लेहैंड उनका करवाई थी और वो हील हो गए थे? जी। और दूसरे ही दिन टेस्ट करवाए, डॉक्टर बोले। ओके, एक सेकेंड। आपने कहा एक दिन आप उठे, आपका पेट फूलता रहा और एक दिन उठे तो धुंधलापन नजर आया। जी। डॉक्टर से चेक करवाया तो रसौली थी। जी। उन्होंने बड़े हॉस्पिटल रेफर किया तो Yes. सोनोग्राफी में मालूम है कि रसौली फट गई है। Yes. ऑपरेशन किया और 10 दिन बाद ऑपरेशन फिर फट गया फट गया। और उसके बाद आपको पेट आपका ओपन हो गया। Yes. आपकी लेफ्ट साइड तो पैरालाइज अधरंग हो गया आपको। Yes. और आप बेड पे चली गई। यस। और जब आप बेड पे चली गई तो आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम था। आप Yes. वचन बोलती गई कि Yes. मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। यस। आपको ड्रीम आता है, आपके सपने में आपको दिखता है कि आपको बोला जा रहा है कि तेरी बहन को अगर परमेश्वर ने 4th Yes. स्टेज कैंसर चंगा किया वो तुझे भी चंगा करेगा। Yes, yes. ओ जीसस। उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी इन्होंने जब एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो 2 मार्च 2025 को जूम ऐप के माध्यम से ये बहन जुड़े हुए थे और इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से। ओके, देखेंगे उस प्रेयर को। हम हॉस्पिटल में हैं, जूम पे हैं, अपने हाथ मेरी हाथ की ओर बढ़ाएं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन्स के द्वारा। ओके, आप जब ये जूम ले हैंड आप पर हो रहा था, आप पर हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको? मेरा हाथ जो उठ नहीं रहा था, जैसे ही आप वो वर्ड बोले मेरा हाथ उठा और मेरे कंधे में आइस सा ठंडक महसूस हुआ और मेरा पैर बॉडी पूरा
ऐसा लगा कि मुझे दुगना बल मिल गया है। ओ जीसस। और अपोस्टल जी आपने टेस्टिमनी को समझा क्या? इनकी बेटी की डिलीवरी के बाद इनका पेट हल्का हल्का फूलना शुरू हुआ। लगा कि कोई बात नहीं, डिलीवरी है, डिलीवरी हुई, शायद वैसे ही फूल रहा है, ठीक हो जाएगा। 5-6 महीने बाद जब चेक करवाया तो रसौली थी, और जब रसौली का ऑपरेट हुआ, वो रसौली, अब देखो कितनी बड़ी वो ये कितने किलो की थी रसौली? 5 किलो 750 ग्राम। सुनो मेरी बात, ऑपरेशन के बाद स्टिच ओपन हो गए, पैरालाइज हो गई बॉडी, और ये क्रिश्चियन थी, वचन को जानती थी, और वचन बोला तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। और सपने में परमेश्वर कहता है कि जिस परमेश्वर ने तेरी बहन को 4th स्टेज कैंसर से चंगा किया, वो तुझे भी चंगा करेगा। और सुनो, जब परमेश्वर सपना देता है, उसके बाद वो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में करता है, ऐसे कर्म होने शुरू होते हैं जो उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा हो करेगा। कर्म क्या हुआ? आपने जूम ले हैंड पे प्रार्थना बुक की। जी। कितने लाख रुपए दिया आपने जूम ले हैंड के लिए? मैंने कुछ भी नहीं दिया, 0। और जब आप पर जूम ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या लगा आपको कि आपकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई है, और आपका अधरंग वाला पार्ट आपने उठा लिया, और तब से आप बिल्कुल हील हैं? पूरा हील हूं। मुझे यकीन नहीं, कुछ करके दिखाओ मेरे को। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਏ। ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਏ। ਹੋ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਏ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾਏ। ये टेस्टिमनी पे मैं नचवा दूं सबको, लेकिन अभी और गवाहियां पड़ी हैं। हालेलुया। आपका नाम मनीषा ही रहा जी। आपका नाम नहीं चेंज किया? नहीं, मेरा जीवन चेंज किया। जीवन चेंज किया। गवाही देता है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाओ। हालेलुया। मैंने इसीलिए कहा आपको, जो कुछ मरा हुआ है आज ये शेड नहीं है, ये पवित्र आत्मा का तंबू है आज आपके लाइफ उसके नीचे। और जो कुछ भी शैतान ने मारा हुआ है, आज से वो जीवित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अच्छा, एक और टेस्टिमनी हम सुनते हैं, इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे फिर। अब ध्यान से सुनना टेस्टिमनी को। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है। आवाज आ रही है पीछे? नहीं, पीछे तुम्हें तो आ रही है, हाथों को हिलाओ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। नवंबर 2018 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में ट्राई किया तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और जब दोनों ये हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने जब दोनों के हस्बैंड वाइफ के टेस्ट किए, बताया कि इनके जो शुक्राणु हैं हस्बैंड के, वो बहुत ज्यादा कम है, 0 के बराबर हैं। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन है। क्या नाम है? रॉबिन। रॉबिन। और आपका? रेखा। पापा जी। रेखा। ओके, पेपर देना मेरे को वहां से, ठीक है। और अपोस्टल जी, जब चेक हुआ तो पता चला कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो नील हो चुके हैं, और वाइफ के जो दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं, साथ में थायराइड है। डॉक्टर ने इन हस्बैंड वाइफ को दोनों को ट्रीटमेंट दिया और इन्होंने सालों साल दवाइयां खा ली,
कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी लाइफ में 12 डॉक्टर ये स्पेशलिस्ट होते हैं वो चेंज करके देख लिए थे, पर कोई रिजल्ट नहीं था। और बेबी ना होने के कारण लोग इनको बोलते थे कि आप आईवीएफ ट्राई कर लो, इसके बिना कोई हल नहीं है। लोग अपने बच्चों को इनसे छुपा लेते थे और दोनों इतनी शर्मिंदगी में थे और हर वक्त ये रोते रहते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे और इनको यही लगता था कि शायद कभी हमारे बेबी नहीं हो सकता। ये बहन सोचती मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, आपस में भी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया और ये एक दूसरे को बोलते थे कि आप सेकंड मैरिज करवा लो। और इनका जो परिवार था वो भी पूरी तरह से इसी कारण टूट चुके थे और हस्बैंड पूरी तरह से अंदर से टूटने की वजह से बोलते थे कि हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये बहन पहले से ही अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, इनका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर देगा। और पिछले ईस्टर मीटिंग के ऊपर अपोस्टल जी आपने जब स्पेशल प्रार्थना करी थी कि जिन बहनों के बेबीज नहीं है, आपका सूखा गर्भ जो है वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में, तो इन्होंने उस समय चर्च में यहीं पे मौजूद थे और प्रेयर को बाय फेथ इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ तो चेक करवाया तो रसौलियां गायब हो चुकी थी और नेक्स्ट मंथ चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था। फर्स्ट टाइम लाइफ में टेस्ट पॉजिटिव देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये काम कैसे हो गया। और उसके बाद प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पता चला कि जो पानी वाली थैली है वो फट चुकी है। डॉक्टर ने बोला कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। डॉक्टर ने केस देखकर जवाब दे दिया। तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पर भी जवाब मिल गया कि इनके जो ब्लड है वो पानी बन चुका है और इनके सेल जो है वो बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। डॉक्टर ने बोला कि ब्लड और सेल इनको चढ़ाने पड़ेंगे और इनके हस्बैंड से साइन करवा लिए थे कि डिलीवरी बहुत ज्यादा रिस्की है, माँ को या बच्चे को कुछ भी हो सकता है और बेबी दोनों को, माँ को और बेबी दोनों को खतरा है। और ये लगातार अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और अपनी वाइफ के पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे और बाय फेथ प्रेयर को रिसीव करते गए और परमेश्वर ने माँ को और बच्चे को दोनों को सेफ रखा और 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। आज ईस्टर के दिन के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए ये परमेश्वर के घर में आए हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। मेरे माइक की गूंज कम कर दो, डिले कम कर दो, इसकी प्रीचिंग मोड कर दो प्लीज। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पूजा है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2012 में हुई थी और मैरिज के बाद ही जो इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए और 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। जब बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर के पास गए, पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि आपके एग जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो चुके हैं और लगातार मेडिसिन खाने को बोली और 10 साल लगातार मेडिसिन खाई और 9 सालों में एक भी बार इन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया। जब भी ये प्रेगनेंसी प्लान करते थे तो हर बार जब नेगेटिव रिजल्ट देखते थे तो बहुत ज्यादा ये डिप्रेशन में चले जाते थे और जब कोई आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बेबी के बारे में पूछते थे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील करते थे। और ये बहन खुद जो थे जॉब करते थे तो घर से दूर रेंट के ऊपर रहते थे और घर में कोई भी बेबी के बारे में ना पूछे, इसीलिए घर से अलग रहना इन्होंने शुरू कर दिया था ताकि मेरे पास आपने घर छोड़ दिया कि लोग मेरे को पूछे नहीं कि बेबी हुआ कि नहीं जी हुआ। बाबा जी, और कितने साल आपने दवाइयां खाई? 10 साल खाई, और कितने हॉस्पिटल चेंज किए, डॉक्टर चेंज किए? 12-15 किए होंगे। आपके हस्बैंड, जी आप इस जर्नी में जब गुजर रहे थे, आपने घर छोड़ दिया इसलिए कि आपको लोग बोलना ही बंद कर दें या आप रेंट पे चले गए आप? क्योंकि कोई वही- पूछेगा नहीं तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी ना। अब क्या कर सकते हैं, जब तक हमने जो कोशिश कर रहे थे सारे कोशिश करके हार गए थे। क्या क्या कोशिश किया आपने? सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी को दिखाना है उसको दिखा दिया, कहाँ जाना है, कोई यहाँ बोलता है वहाँ चले जाओ, कोई वहाँ जादू चले जाओ। टोना कुछ नहीं छोड़ा होगा। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली गवाही। ओके, जब आपने तंग होकर घर को छोड़ दिया उसके बाद टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बच्चों के खिलौने कपड़े जब देखते थे तो ये सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा भी या नहीं। और 12 से 14 डॉक्टर, इनको याद है, इन्होंने चेंज करके स्पेशलिस्ट जो देख लिए थे, बेबी एक भी बार कंसीव नहीं हो पाया था।
और फिर जब किसी ने बताया अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। गवाहियां सुनने के बाद फेथ बना कि अगर लोग इतने ज्यादा ब्लेस हो सकते तो हम भी आशीष होके जाएंगे। और जून 2022 में अपोस्टल जी आपने स्पेशल उन बहनों के लिए प्रार्थना करी थी जिनके बेबीज नहीं है, और इन्होंने फेथ के साथ अपने लिए पेट के ऊपर हाथ रखा और प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और नेक्स्ट मंथ ही जब ओके, जब स्पेशल प्रेयर हो रही थी क्या महसूस किया आपने जब प्रेयर हो रही थी? पापा जी उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मुझे गर्माहट हुई और ऐसा लगा यीशु ने मुझे ला के मेरे पेट में दे दिया। और मैं बहुत उस दिन बहुत खुश हुई कि मुझे आज मिल गया है बेबी। जब मैं घर गई तो मुझे 3 महीने आपको गर्म महसूस हुआ? गर्माहट महसूस हुई, ऐसा लगा कोई बच्चा ला के मेरे पेट में डाल दिया हो। आने वाले हफ्तों में अगले संडे, उससे उसका अगले संडे और 6 तारीख का क्रूसेड जो मीटिंग है, जो बंधे हुए लोग हैं छुटकारा पाने वाले हैं, बीमारियां आपको छोड़ के जाने वाली हैं, जो सालों से कर्जा है ना, जो गरीबी का बंधन है, यीशु मसीह उसे टुकड़े टुकड़े करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं। अब जब प्रार्थना होती है, मुझे नहीं मालूम आप 100 लोग 200 लोग आगे आते हैं जिनके बेबीज नहीं, आगे आ जाओ। और क्योंकि प्रभु जानता है मैं उनकी लाइफ में काम कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसको परमेश्वर छू रहा है, लेकिन सामने एक सिस्टर खड़ी है और उसे गर्माहट महसूस होती है। और आपने दवाइयां खा ली थी, हार्मोन्स की सब चेक कर लिया था, 10 साल 1 महीना भी 1 दिन भी आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जी नहीं पापा। जब प्रार्थना हुई तो उसके बाद क्या हुआ? आप खुद बताओ। प्रार्थना के 3 महीने बाद देखा मैंने तो मैंने पॉजिटिव नहीं रखने, लेकिन अगर मैं उसके पहले देखती थी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव आता था। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी, मैं बहुत कैसे लगता बस प्राण नहीं निकलता, नहीं तो बहुत कुछ मैं एकदम टूट जाती थी जब उसमें दिखाता कि नेगेटिव है। जिस दिन पॉजिटिव आया पापा जी उस दिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करे और आप बहुत आनंदित हुई। आप जब यहां से गई, आपने जब चेक किया 2-3 महीने बाद जी बाबा आप जी। प्रेग्नेंट थी। जी बाबा जी। आपको यकीन हुआ फिर कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं? अब वो कैसे? जी पापा जी हुआ, लेकिन मैं उस चीज को देखने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और उस टाइम डॉक्टर ने भी एक टीवीएस जांच किया, अल्ट्रासाउंड किया, उसमें भी डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा खत्म हो रखा है, इसका तुम अबॉर्शन करवा लो। लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने कहा नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, ये तूने मुझे दिया है, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा का प्रतिफल है। और वचन में यह भी लिखा है कि इस्राएल में किसी भी स्त्री का न गर्भ गिरेगा न बाज होगी। आवाज मेरे को समझ आनी चाहिए। ये साउंड मैन कौन है अंदर आज? साउंड वाला अगर कोई बोलता है और समझ नहीं आया तो तुम नालायक हो जो अंदर बैठे हो। हमने पहली गवाही सुनी, उसने कहा कि जब मेरे बेबी कंसीव हुआ शादी के कितने साल बाद, तो 8वें महीने में शैतान ने अटैक किया, लेकिन बेबी को कुछ नहीं हुआ। यह भी सेम कि परमेश्वर ने मुझे इतने साल बाद 10 साल बाद प्रेगनेंसी दी और शैतान ने फिर बेबी पे अटैक किया, क्योंकि पहले भी वही रुकावट थी और बाद में भी वही रुकावट बनना चाहता था। आप समझ रहे हैं? आसान नहीं था, क्योंकि शैतान देखता है अच्छा परमेश्वर ने दे दिया, मैं इसे वापस लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। आपने कुछ पाया, उसके बाद वचन बोलते रहें, संगति करते रहें, आत्मिक चीजें करते रहें। बेबी को दिखाओ जरा। अब कितने साल का हो गया? अभी 2 साल के पापा जी। 2 साल का हो गया। सभी गवाहियां दिखाओ अभी इकट्ठी, जो तीनों गवाहियां। लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको यीशु आन बचाउंदा ते आराम भी देता है। लोको आ चक लवो सबूत
सबूत के सारा यसू जिंदा है लोगों आ चेक लो सबूत आ जाओ सारा यसू जिंदा है लोगों आराम आ से। चेक लो सबूत के सारा यसू आओ जरा। तुम अपनी गवाही दिखाने के लिए जल्दी आने वाले हो और ये भविष्यवाणी है, तुम ये गवाही देख नहीं रहे हो, रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। मैंने कहा तुम रिसीव कर रहे हो अपनी गवाही को। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। ही यसू नाम दी हर कोई आज गवाही हालेलुया। लोगों आ चेक लो के सारा यसू जिंदा है लोगों आ चेक लो सबूत के सारा यसू जिंदा है लोगों आ चेक लो सबूत के सारा यसू जिंदा है मेरा यसू आन बचाऊंगा तेरा नाम भी देता है भला तो आ चेक लो 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 सबूत के सारा यसू जिंदा है आ चेक लो सबूत के सारा यसू जिंदा है जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया का मजा आना चाहिए आज। क्या कहा परमेश्वर ने? मैंने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं। सबूत तुम्हारे सामने है कि नहीं? उसने कहा तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो। तो मैंने आपको फ्राइडे बताया था कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर 6 मुकदमे हुए थे। 3 सिविल मुकदमे, 3 धार्मिक मुकदमे। एक भी मुकदमा लीगल नहीं था। धार्मिक मुकदमे हुए तो रूल था कि फीस्ट के दिनों में, पर्व के दिनों में कोई भी मुकदमा धार्मिक नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जीसस क्राइस्ट पर जिस दिन मुकदमा चला वो पर्व के दिन थे, इल्लीगल मुकदमे थे। आप जानते जब आप जज के सामने जाएं और आपका मुकदमा इल्लीगल हो तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती, वो एक पॉइंट पर ही रद्द हो जाता है, शुरुआत में ही रद्द हो जाता है और जज डांट कर झिड़क कर वापस भेज देता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर मुकदमा चला। रात को किसी को पकड़ नहीं सकते थे, उसने रात को पकड़ा और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो इल्लीगल थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने वो सहा। और आज जो लोग बंधे हुए हैं, मुश्किल में हैं, टॉर्चर सहन कर रहे हैं किसी इंसान का या शैतान का, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने ये बता दिया कि मैंने मूल्य अदा कर दिया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज का हल कर दिया है। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था। अब मैं जी उठा हूं और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, यह खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यह है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके।
तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है। परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काठ पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। वो क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था, तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, यह खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मत्ती 1 से 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी साधारण आयतें हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वचन साधारण नहीं है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुआ, फिरिस और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनाबाद, अमीनादाब से नहशोन से सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आपको यह वंशावली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वंशावली में जहां जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन का जिक्र है, एक वैश्या का नाम आता है जिसका नाम है राहाब वैश्या। वचन कहता है यहोशू 2 उसकी 1 से 21 आयत में कि जब मूसा मर गया तो यहोशू ने भेदियों को भेजा, शित्तीम से भेजा, जाकर यरीहो को देखो। और बाइबल कहती पहली आयत में वो चल पड़े और राहाब नामक वैश्या के घर में जाकर सो गए। किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। यरीहो के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके अगर पीछा करो तो हो सकता है तुम उन्हें पकड़ लो। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था जो छत पर सजा के रखी थी। राहाब उन पुरुषों से कहने लगी 9 आयत में, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का नाश कर दिया है। सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो इजरायली भेद लेने के लिए गए यरीहो में, तो किसी ने बता दिया, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं तो दूसरे देश की भी हैं, उसके भी भेदिए हो सकते थे। उन्होंने बता दिया कि आज भेदिए आए हैं और यहां पे हैं और इस वैश्या के पास वो पहुंचे हैं। राजा ने मैसेज किया वैश्या को कि तेरे पास जो पुरुष आए हैं उन्हें बता वो कहां हैं। वैश्या कहती वो आए तो थे लेकिन वो चले गए और उन्हें छत की ऊपर लकड़ियों के नीचे उसे छुपा दिया। जब वो पुरुष चले गए तो वो भागी भागी गई और कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने गवाहियां सुनी हैं, मैंने सुना है कि जब परमेश्वर तुम्हें लेके आ रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। मैंने सुना है जो बड़े बड़े राज्य के राजा हैं उनको तुमने मार दिया, जबकि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो अत्याधुनिक आधुनिक हथियारों के साथ उनकी सेना लैस है। तुमने उनको कैसे मार दिया? जैसे आज कोई छोटा सा देश बोले कि उसने अमेरिका को हरा दिया, बोले पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने रशिया को हरा दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तुम्हारा देश को तोपे भी नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छी गोलियां भी नहीं, तुम उन कैसे हरा दिया उनको? तो राहाब को मालूम था जो ये कर रहा है ये परमेश्वर है, इस प्रजा के संग परमेश्वर है, इन लोगों के संग परमेश्वर है। उसने समाचार का विश्वास किया, उसने गवाहियों पर विश्वास किया, जो खुदाबंद कर रहा था उसने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर।
जिस तरह यहोवा पिता जो कर रहे थे इस्राएलियों के जीवन में, राहाब वेश्या ने स्वीकार किया कि हां, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये आम नहीं है। क्या कैंसर जाना आम चीज है? क्या लोगों का चंगे होना आम चीज है? हाथों को हिलाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। क्या ये आम चीज है जो आप देख रहे हैं? नशा छोड़ दिया जिन्होंने नशा छोड़ा है, यहां पे आके हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों, जिन्होंने नशा छोड़ा है। क्या ये आम चीज है? नहीं। उन्होंने देखा ये आम नहीं है। उस वेश्या ने देखा ये आम नहीं है और उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। अब ध्यान से मेरी ओर देखना। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है वो उन आदमियों के पास गई और कहा कि मैंने गवाहियां सुनी हैं, क्योंकि हमारे लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, जैसे आज लोग क्रिश्चियंस लोगों के कारण घबरा जाते हैं, घबराते हैं वो। उन्हें लगता है धर्म परिवर्तन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है, उसका राज्य आत्मिक है। और वचन कहता है राहाब वेश्या ने परमेश्वर के योजना के ऊपर विश्वास किया और उन आदमियों से कहा, अब मैंने जो तुमको बचाया है, तुम मेरा ध्यान रखना, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को और जो कुछ उनका है छोड़ देना। उन्होंने कहा, इस घर में जहां तू रहती है, अपनी फैमिली, अपने लोग जितने इस घर के अंदर होंगे वो बच जाएंगे। अगर घर से बाहर आए तो मर जाएंगे। अगर बाहर आए तो हम अपनी शपथ से छूट गए। अगर तुम्हें अंदर रहते हुए किसी ने मार दिया तो उसका प्राण हमारे सिर के ऊपर होगा। लाल डोरी बांध देना अपने घर के बाहर। मेरे लोग जब लाल डोरी देखेंगे किसी घर के बाहर तो उस घर को वो छोड़ देंगे। परमेश्वर ने कहा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जब अन्य जातियों में वो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब परमेश्वर की चंगियाई को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, वो सुसमाचार को सुनते हैं कि परमेश्वर वाकई ही धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है, वो रिस्क लेते हैं। राहाब वेश्या ने रिस्क लिया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो, हालांकि वो संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन एक राजा के खिलाफ जाना वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। अगर राजा के खिलाफ गए तो राजा को कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी कोर्ट के ऊपर, वो सीधा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। राहाब को ये जानते हुए भी कि अगर ये लोग पकड़े गए, अगर मैं पकड़ी गई तो मृत्यु मुझे मिल सकती है, लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर यही जीवित परमेश्वर है। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह राहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने? आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर के ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, क्योंकि चंगियाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगियाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए जो लोग चंगियाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं, उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा, क्योंकि चंगियाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और इस चंगियाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगियाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा, जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगियाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, और मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो,
और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते, बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वैश्या को इज्जत नहीं मिलती थी आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वैश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी। आप तो ग्रेस के नीचे, आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज की राहाब जो है, आज का जो पापी है, आज का जो विश्वासी है, वो नहीं चाहता रिस्क लेना। उसके रिश्तेदारों को मालूम होगा तो क्या होगा, उसके गांव को मालूम होगा तो क्या होगा। बाइबल कहती है राहाब ने रिस्क लिया कि राजा को अगर मालूम हो गया तो वो मर सकती है, उसने तब भी रिस्क लिया। जो रिस्क लेते हैं इसलिए प्रभु कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जिस तरह राहाब का घराना बचा है, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस अगले ईस्टर पे आपके परिवार यही सी चर्च में बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ होगा। यीशु मसीह के नाम में वो बैठा हुआ होगा इसी चर्च में। दुनिया की चर्चों में बैठे हुए होंगे आपके रिश्तेदार यीशु मसीह के नाम में। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप जब विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, 127 बार लिखा है, 165 बार एक चीज लिखी है। अलग अलग तरह से अगर आप देखेंगे अलग अलग मीनिंग में फियर नॉट कितनी बार लिखा है, तो रोज का एक बार लिखा आपको मिलेगा। वो रोज कहता है फियर नॉट, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन पतरस भी डर गया एक दिन और झोलने लगा और प्रभु ने कहा ए अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। एलिया भी एक दिन डर गया और भागने लगा। परमेश्वर ने कहा ए अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। विश्वास करो जो उसने किया है। एक वैश्या का दिमाग खुला, इसलिए जीसस ने कहा था तुमसे पहले वैश्याएं मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे गंदी वस्तुएं, सबसे घृणित जिंदगियों को जिया है। और जब वो हीलिंग्स देखती हैं, जब वो उद्धार देखती हैं, जब वो बरकत देखती हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनती हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि यही जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने भी कहा तुमसे पहले महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि वो लुट चुकी है। और परमेश्वर ने कहा जो तू मेरे लिए खोएगा वो पाएगा। राहाब ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। परमेश्वर कहता मेरी बेटी आज से तुम मेरी रिश्तेदार है। जब मेरा नाम लिया जाएगा रिश्तेदारों का, ब्लड लाइन का, तो तेरा नाम लिया जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे और यशे से दाऊद।
दाऊद की दादी परदादी अगर आप ऊपर देखेंगे तो रहाब आती है। परमेश्वर दाऊद के वंश से निकला, दाऊद रहाब के उस वंश से निकला। उसने कहा अगर तू जो मैंने किया है उस पर विश्वास करेगा, मेरे खत्म किए हुए कामों के ऊपर, तो तू उद्धार को पाएगा। सब बोलो आमीन। यहोशू 6 उसकी 24 और 25 आयत पढ़ेंगे, मैं 25 पढ़ूंगा। यहोशू ने रहाब वेश्या, उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उसने उनको छुपा रखा था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। जो जीसस ने किया, स्ट्रेसफुल प्रार्थना में ब्लड बाहर आया माथे से, कांटों का ताज सहा और उसका मजाक उड़ाया गया, हे यहूदियों के राजा, और कांटों का ताज लगा दिया गया। और आज वो हमारा सचमुच का राजा है। कितना कुछ परमेश्वर ने सहा और वो जी उठा। ये प्रूफ था कि जो मैंने सहा मेरी मर्जी से था। ये मेरे को मार नहीं सकते, आप परमेश्वर को मार नहीं सकते कभी। क्या औकात है इंसान की कि रब नु मार दवे हो? है औकात इंसान की? चेलों को मार दिया क्योंकि चेले आपकी तरह और मेरी तरह इंसान थे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तुम मार नहीं सकते। वो सब कुछ कर रहा था तुम्हारे मूल्य को अदा करने के लिए। जब मूल्य अदा हो गया वो जी उठा। शुक्रवार वो मारा गया, शनिवार उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और जब उसका काम पूरा हो गया संडे मॉर्निंग वो जी उठा। फिर ऐसे नहीं कि जी उठा तो एकदम से स्वर्ग चला गया कि लोगों को लगे कि शायद जी उठा कि नहीं जी उठा। उसने अपने हाथों को, कीले वाले हाथों को, कीले वाले पैरों को, पसली के उस छेद को पवित्र आत्मा को बोला कि इसे ऐसे ही रहने देना। आज भी यीशु मसीह जब पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, उनके हाथों और पांव में आज भी छेद हैं। और वो सदा हम देखेंगे, जब स्वर्ग में होंगे सदा उन छेदों को हमेशा देखेंगे हम। वो देखने वाले छेद हैं, हमेशा देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक प्यार के चिन्ह के रूप में। और बाइबल कहती है उसने सब कुछ करके जब संडे के दिन वो जी उठा, फिर ऐसे ही ऊपर नहीं उठाया गया, उसने रोटी खाई, बार बार चेलों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, बहुत से मिरेकल्स के काम, बहुत से ऐसे काम किए चेलों के बीच में, और 40 दिन फिर उनके बीच में रहा। 500 लोगों के भीड़ के साथ वो पहाड़ पे था, फिर प्रीच किया, फिर प्रचार किया और कहा अब जाओ और सब बातें लोगों को बताओ, और बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सब कुछ पे कर दिया परमेश्वर ने। वो जी उठा, फिर प्रीच किया और अपने जी उठने के सबूत दिए, और वो चला गया। और उसने कहा मैं चला गया हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को फिर भेजा, और आज भी वो आत्मा हमारे बीच में। कौन कर रहा है हीलिंग? किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर दे। बाइबल कहती है आज भी पवित्र आत्मा अपने दासों के बीच में से होकर उन्हें वरदान देता है, उन्हें एबिलिटी देता है, सामर्थ्य काम करने की शक्ति देता है। कौन? पवित्र आत्मा। जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो काम आप देखते हो, ये वही परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को दिया था। और ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं है, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उन पर आत्मा नहीं उतरा था, जो अंदर प्रार्थना कर रहे थे उन पर आत्मा उतरा था। जो त्योहार मना रहे थे वो तो शक कर रहे थे,
कि इन्होंने शराब पी रखी है क्या? कौन कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अरे ये तो हमारे देश के भी नहीं है। ए मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं? ए तंजानियन कैसे बोल रहे हैं? ए नाइजीरियन कैसे बोल रहे हैं? ये मेरी भाषा जिम्बाब्वे की कैसे बोल रहे हैं? अगर आप विश्वास करेंगे और किसी दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके सामने हो रहा है ये कहीं नहीं हो रहा सिवाय परमेश्वर के घरों के। और अगर आप विश्वास देखकर भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उद्धार के काबिल नहीं हो। राहाब ने देखा और विश्वास किया। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु इनके संग हैं, ये तभी हो रहा है। इसलिए मैंने कहा अगर आप विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार आपको बीमारियों से आजाद नहीं कर सकते। मुसीबत पड़ने पर 95% से लेकर 99% तक भाग जाएंगे। आज आपके संग है, आपको जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही आपका फोन नहीं उठाएंगे, उल्टा ताना मारेंगे, एकदम से अपना रंग दिखाने लग जाएंगे और आप बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचता था ये मेरी मदद करेगा, लेकिन ये तो अपने रंग दिखा रहा है। लेकिन जीसस जब काना में थे और दाखरस कम हो गया, जीसस ने एक भी ताना नहीं मारा, पर उस फैमिली को शर्मिंदगी से आजाद कर दिया। वो आपको शर्मिंदगियों से आजाद करने वाला है और पूरी तरह से वो आपको आजाद कर देगा। मैंने कहा वो पूरी तरह से आपको शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा। हालेलुया। विश्वास करना है, अपने मन को कठोर नहीं करना। एक वेश्या ने विश्वास कर लिया और उसके मुताबिक काम करना शुरू किया, क्योंकि जीसस ने जो कुछ आपके लिए किया है उसे व्यर्थ मत जाने दें। बिलीव करें खुद भी और लोगों को भी करवाएं, बताएं, सुसमाचार बताएं कि वो जी उठा है, कि ये गुड न्यूज है, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है, तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं। ये गुड न्यूज है कि तुझे शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम जीसस क्राइस्ट और वो परमेश्वर भी है, उसने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जब प्रभु भोज हम ले रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और हम उसका प्रचार करेंगे। हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु, राहाब वेश्या ने तेरे वचन की प्रतीति की, मुझे ढीठ मत होने दे। मैं तेरे वचन की प्रतीति करूं और सारे पापों से आज आजाद हो जाऊं। तेरे वचन पर मैं विश्वास करूं और सारे गुनाहों से आजाद हो जाऊं। जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं है, पहुंचा नहीं, कोई है ऐसा? हाथ हिलाओ तो दो। अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला, ओके, कोई नहीं है। अगर आपको प्रभु भोज नहीं मिला, आपने बपतिस्मा अगर ले लिया है और आपको प्रभु भोज अभी नहीं मिला, तो आप अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और वॉलंटियर्स जो रह गए हैं उनको फिर प्रभु भोज देंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज को लेंगे। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला अभी तक, अब अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। सिर्फ 2-4 लोग ही रह चुके होंगे, आई थिंक वो भी वॉलंटियर्स ही हैं। अगर बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज आपको नहीं मिला तो आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, आज से मैं ढीठपन को छोड़ता हूं, दोगलेपन को छोड़ता हूं, वायदा करता हूं बपतिस्मा लेने का, सुसमाचार के पर प्रैक्टिकली विश्वास करने का। मुझे दलेरी दे, ताकत दे, मैं तेरा प्रचार कर सकूं। जो मैं विश्वास करता हूं, अपने विश्वास को मैं दूसरों के साथ
बांट सकूं।